13 अगस्त 1996 इसी तरह की शाम थी। यही पहले सिनेमा और यहीं पर समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित अपनी मारुति कार से इस तरफ से ये जो सुभाष चौराहा है यहाँ से आ रहे थे और वो इस तरफ चले जा रहे थे गिरजाघर की तरफ, पत्थर गिरजाघर की तरफ। और इसी जगह पे ये जो जगह दिखाई दे रही है यहीं पे एक पीछे से कार आई और टाटा सिएरा और उनकी मारुति कार के ठीक बगल में एकदम सामने सामने आकर के रोक दी और उनके ठीक पीछे पीछे एक टाटा सुमो लगी हुई थी। यानी जवाहर पंडित बीच में फंस गए। सामने सिएरा से 4 लोग निकले, उसमें से मौला महाराज के हाथ में AK-47 था। बगल से सुमो से रामचंद्र त्रिपाठी निकले और चारों पांचों लोगों ने घेर कर इस जगह पे जवाहर पंडित को घेर लिया प्रॉपर। और मौला महाराज जिनके छाती पर कभी बंदूक रखी थी जवाहर पंडित ने, उन्होंने ललकारा, बाहर निकल जवाहर पंडित। और उसके बाद जो धक 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 गोलियां चलनी शुरू हुई हैं, एकदम से यहाँ लहूलुहान हो गया था। और समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित को तब तक गोलियां मारते रहे थे जब तक उनकी बॉडी, जब लगता था उसमें बंदूक से गोली लगती थी तो 2 इंच ऐसे उछल जाती थी। जब लगने लगा मौला महाराज को और पूरे करवरिया खानदान को कि अब जवाहर में जान नहीं बची है, तब वो लोग यहाँ से रफा दफा हुए। ये इलाहाबाद का सबसे, प्रयागराज का सबसे पॉश इलाका है और यहाँ पे हुआ था वो कांड जिसके बाद एक बाहुबली मरा और दूसरा बाहुबली जिंदा हो गया। जवाहर पंडित था कौन? तो जवाहर पंडित का ताल्लुक है इस ब्रिज से और इस सड़क से। ये प्रयागराज का शास्त्री ब्रिज है और इसी रास्ते 1981 में जवाहर पंडित इलाहाबाद आए थे, तब इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। जवाहर पंडित जब खैरतारा गांव में जौनपुर में पैदा हुए तो पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि पूजा पाठ में बड़ा मन लगने लगा और लोग यादव होने के बावजूद उनको पंडित कहने लगे। लेकिन पंडित जी को पसंद था पैसा कमाना। पैसा कमाने के चस्के में वो आ गए प्रयागराज। यहाँ आने के बाद उन्होंने बोरियाँ सिलनी शुरू की। लेकिन किसी ने कहा कि जवाहर, बोरी सिलने से पैसा नहीं आएगा। कैसे आएगा? शराब के पैसे में, शराब के धंधे में पैसा मिलता है। तो जवाहर ने शराब का धंधा शुरू कर दिया। सिर्फ 4 साल 1981 से 1985 तक जवाहर ने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि लगने लगा कि बस अब सही समय आ गया है, राजनीति में कूद पड़ो। राजनीति में उस वक्त क्या हो रहा था? लगभग 85-86 के इर्द गिर्द दौर था मुलायम सिंह यादव के उदय होने का। 1989 वो समय आ ही गया जब जवाहर को मुलाकात हो गई मुलायम सिंह यादव से। अब देवी के साथ साथ जवाहर पूजा पाठ करने लगे मुलायम सिंह यादव का भी। जवाहर पंडित अब कोई मामूली इंसान नहीं रह गए थे, खासम खास हो गए थे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव के। सो पहुंच गए बालू के घाट पर। 1991 में सपा के टिकट पर झूसी सीट से जवाहर पंडित ने चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन क्षेत्र में लगे रहे। नतीजा ये हुआ कि 1993 में 26,841 वोट से बड़े मार्जिन से भाई साहब जीत गए। यहाँ से जवाहर पंडित की ताकत बेहिसाब बढ़ गई। जिसे चाहते उसे ठेका दिलवाते और जिसे चाहते उससे ठेका छीन लेते। इसी दौरान पंडित यमुना के घाटों के बेशकीमती बालू पर नज़र गड़ा बैठे, लेकिन वहाँ पहले से ही एक बाहुबली कब्जा जमाए हुआ था। वो बाहुबली परिवार था करवरिया परिवार। मतलब ये कि एक मगरमच्छ के रहते हुए उसी तालाब में दूसरा मगरमच्छ कूद पड़ा था। तो बालू निकालने पे जो झगड़ा शुरू हुआ, उस पर एक मीटिंग बुलाई गई घाट पर। एक तरफ बैठे थे जवाहर पंडित, दूसरी तरफ करवरिया खानदान, मौला महाराज और उनके 3 बेटे, कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया। बात बढ़ी कि भैया हमको रास्ता दे दो, ये कह रहे थे करवरिया साहब। और इधर से जवाहर पंडित कह रहे थे कि नहीं ऐसा है, आप यहाँ से निकलिए, अब हमको करने दीजिए, बहुत कर लिया आपने। बात और बढ़ती गई, लेत तरीके। और यहाँ से जवाहर पंडित उठे, अपनी राइफल निकाले और मौला महाराज के छाती पर रखते हुए एकदम बोले, महाराज ऐसा है कि हेलीकॉप्टर बुला लीजिए और अपना बालू हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाइए, हमरे रास्ते में से जाएगा नहीं। और ये जो जौनपुरी हमारे जवाहर पंडित हैं, इन्होंने ये जो बात कही है, उसके बाद का नतीजा आपने सिविल लाइंस के उस सुभाष चौराहे पर देखा था कि क्या हुआ था। जवाहर पंडित के हत्या के वक्त तो मामूली शाम थी जैसे अभी है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। आपने फिल्में देखी होंगी कि डर के मारे लोग किसी के सामने कुछ कहते नहीं हैं, बस वैसे ही किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत समय बाद सुलाकी यादव ने कपिल मुनि करवरिया के खानदान पे मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन कुछ ही दिन बाद कपिल मुनि करवरिया के पिता मौला महाराज, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोलियां मारी थी, उनकी मौत हो गई। अब मामले में कुल 4 लोग बचे थे। कपिल मुनि करवरिया ने कहा
कि जिस दिन जवाहर की हत्या हुई वह जिले में ही नहीं थे। इस बात को पुख्ता करने के लिए तब के सबसे बड़े बीजेपी नेता कलराज मिश्र को आगे किया गया। कलराज मिश्र ने उस वक्त के राज्यपाल रोमेश भंडारी को पत्र लिखा कि पूरे के पूरे दिन कपिल मुनि करवरिया मेरे साथ थे। यहाँ तक कि अदालत में गवाही देने भी आए, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। इसी तरह उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया ने भी कहा कि जब ये मामला हुआ तब वो लोग यहाँ नहीं थे, कहीं और थे। लेकिन 4 नवंबर 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इन सभी को उम्र कैद की सजा मिली है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।